क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर 4 या 5 वीडियोस में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनाना अच्छा नहीं होता, इसलिए इनको डिवाइड करना अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में हर एक चीज इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मटेरियल की बनी होती है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, मैटर नाम दे दिया। मैटर या पदार्थ का नाम साइंटिस्ट ने उसको दे दिया। इनमें क्या क्या हो सकता है? द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस में लेते हैं, हवा। द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। स्टोन पत्थर, क्लाउड बादल, स्टार्स तारे, प्लांट्स पेड़ पौधे, और एनिमल भी मैटर ही हैं हमारे आसपास। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी सी बूंद जो पानी की होती है वो भी मैटर है। इसके अलावा सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल, धूल का एक छोटा पार्टिकल भी क्या है, मैटर ही है। आगे हम देखेंगे कि मैटर की क्वालिटी क्या है। मैटर वो है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम है और कुछ मास है, उसको हम मैटर कहते हैं। बहुत पुराने टाइम से ये कोशिश चल रही है कि आखिर ये मैटर है तो क्या है, और इसको हम कैसे क्लासीफाई करें। तो हमारे जो पुराने एंशियंट फिलोसफर्स रहे हैं, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने मैटर को 4 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में क्लासीफाई किया है। ये कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं? इनको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। ये हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। उनके अनुसार, उनके मुताबिक कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज इस संसार के अंदर वो बनी होती इन 5 एलिमेंट्स की, जिनको उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या किया? मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर के फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज के बेस पे, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वालिटीज या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले देखिए, फिजिकल नेचर में उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। बात ये आती है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कंटिन्यूस हैं, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े की तरह से, या ये बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स के बने होते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे, एक्टिविटी 1.1। क्या होगा इस एक्टिविटी में? हम एक बीकर लेंगे 100 ml का, और उसको हम पानी से भरेंगे और मार्क कर देंगे पानी हमने कहाँ तक भरा है। इसके अलावा हम सॉल्ट या शुगर लेंगे 1 स्पून, और वो हम उसमें घोलने की कोशिश करेंगे हिला करके। इसके लिए हम एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल भी करेंगे बीकर्स में इस चीज़ को घोलने के लिए। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो सारा का सारा नमक जो हमने लिया था या शुगर हमने ली थी, वो पूरी तरह से बीकर के अंदर घुल चुकी है। अब उसका कोई भी अलग से निशान नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो मैटर थे वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए थे। पार्टिकल्स के बने होने की वजह से जो उनके बीच का स्पेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस था, उसमें वो सॉल्ट या शुगर एडजस्ट हो गया, और अब वो बाहर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो पार्टिकल्स का बना था। अब हम दूसरी एक्टिविटी ले लेते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये समझने के लिए कि कितने स्मॉल हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा लिखा जाता है इसको। तो ये है क्यूबिक मीटर, या m³ से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम की। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 डेसीमीटर क्यूब। या आप कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तीनों की तीनों यूनिट्स भी वॉल्यूम की ही यूनिट्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.2 पर। इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं? हम 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, और वो हम 100 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। जैसे ही हम इनको घोलेंगे तो हमें देखेंगे कि बीकर के अंदर का पानी का जो रंग था वो तेज लाल हो गया, काफ़ी हद तक तेज लाल हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से 10 ml ये कलर निकाल लें, कलर्ड वाटर लेंगे, और निकालने के बाद फिर से एक नए बीकर में 90 ml वाटर लेंगे, प्योर वाटर, उसमें कुछ भी घुला हुआ नहीं होगा, और ये 10 ml जो हमने इसमें से निकाला था वो वापस हम दूसरे वाले बीकर में डाल देंगे। ये एक्टिविटी हम दोहराते रहेंगे, इस बीकर से इस बीकर में जाएंगे, हम ऐसे ही करेंगे, और फिर से नए बीकर में हम 90 ml वाटर लेंगे, प्योर वाटर, और फिर से उसमें यहाँ से निकाल करके 10 ml भी डाल देंगे। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम बीकर में आगे बढ़ते चले गए तो कलर जो था, रंग जो था पानी का, वो धीरे धीरे बहुत ही डाइल्यूट होता चला गया, और यहाँ आते आते ये काफ़ी हद तक हल्का दिखाई दे रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो साइज था इन पार्टिकल्स का वो बहुत ही छोटा है, और साथ ही साथ
सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल सी पोटेशियम परमंगनेट के एक बहुत बड़े वॉल्यूम को वाटर के कलरफुल बना सकते हैं। यही एक्टिविटी आप दोहरा सकते हो घर में डेटॉल के साथ। डेटॉल की 2-3 बूंदे लेकर के आप बहुत बड़े अमाउंट को वाटर के उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। डेटॉल कलर तो उतना अच्छे शो नहीं करेगा, लेकिन उसकी खुशबू से आप पहचान सकते हैं कि डेटॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइज़ है इन पार्टिकल्स का वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि एक आम आदमी एज्यूम भी नहीं कर सकता कि ये कितना छोटा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें हम सबसे पहले देखें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। और यहाँ हमने देखा कि ऊपर के 2-3 जो भी आपके एक्टिविटीज़ थी उनमें कोई भी मटेरियल हमने जो लिया था वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वाटर के अंदर। चाहे हमने पोटेशियम परमंगनेट लिया था या हमने डेटॉल लिया या सॉल्ट लिया या शुगर लिया, कुछ भी लिया, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हो पाया क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और उस स्पेस में ये पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए। इसी ढंग से आप बहुत से और एग्जाम्पल ले सकते हो। आप टी के साथ भी यही कर सकते हो, कॉफ़ी के साथ भी दे सकते हो, नींबू पानी भी आप बना सकते हो। सिर्फ इसीलिए होता है ये पॉसिबल क्योंकि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक देखिए, दूसरे करेक्टरिस्टिक में कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, वो कहीं भी बैठते नहीं, रुकते नहीं है। इसके लिए एक्टिविटी नंबर 1.3 आप देखेंगे। और इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, हमने एक धूप बत्ती ली और उसको क्लास में एक कॉर्नर में रख दिया। अब आप देखेंगे कि आप अगर दूर बैठे हैं तो उसकी स्मेल जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको नहीं पता चलेगा, आपको बहुत करीब जाना पड़ेगा, तब आपको एहसास होगा कि शायद वहाँ पे कोई धूप बत्ती रखी है। लेकिन जैसे ही आप उस धूप बत्ती को जला देते हैं तो आपको दूर से बैठे हुए भी उसकी स्मेल आने लगती है और आप पता कर सकते हैं कि ये धूप बत्ती हमारे रूम में, क्लासरूम में जल रही है। इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल्स जो थे धूप बत्ती के, वो अब बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं जलने के बाद। क्लियर। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.4 में क्या होने वाला है। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 बीकर लिए हमने जिनमें पानी लिया है हमने, और हमने क्या किया, ब्लू या रेड इंक ली है और एक में बहुत ही धीरे से हमने डाल दी है। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, हनी डाल दिया और ये इसको भी हमने बहुत ही धीरे से डाला। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, ये सब कुछ हमने हालांकि कुछ हिलाया हिलाया नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दोनों बीकर्स, एक बीकर के अंदर जिसके अंदर इंक डाली थी वो इंक भी फैल गई है और दूसरे बीकर के अंदर जिसके अंदर शहद डाला था वो शहद भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब एक्टिविटी नंबर 1.5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 ग्लास लिए हैं और दोनों ग्लासेस में क्या किया, एक में कोल्ड वाटर लिया और एक में हॉट वाटर लिया और क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट लिए और दोनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डाल दी है। उसके बाद क्या होने वाला था, ये जो मटेरियल हमने लिया है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट, ये कंपेरेटिवली काफ़ी तेज़ी से घुला है। तो ये इसलिए तेज़ी से घुला है क्योंकि अब जो है वाटर कैसा था, हॉट था इस बार। अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों एक्टिविटीज़ के बेस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है। वो कंक्लूजन क्या है, देखिए क्या कहता है वो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, होल्ड ऑन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है मैटर के वो लगातार मूव कर रहे हैं। जैसे कि हमने तीनों केसेस में देखा कि इंक जो है वो सब में फैल गई, जैसे शहद सब में फैल गया और अगरबत्ती से या धूप बत्ती से खुशबू जो है वो सब जगह फैल गई। कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। एट द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे धूप बत्ती केस में हमने दिखा था कि जब हमने उसको जलाया तो टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो खुशबू काफ़ी तेज़ी से फैल गई। पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. Kinetic energy एक नया टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, वो कैसे बढ़ी है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। अब आगे देखिए, in the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own, यानी कि अपने आप वो मिल जाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और वो कहाँ पर चले जाते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो उनके बीच में है उसमें दूसरे पार्टिकल्स घुस जाते हैं, जगह बना लेते हैं और अपना एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ये क्या करती है, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, जो डिफरेंट टाइप के मैटर्स की है, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर ये अपने आप डिजोल्व हो रही है तो क्या कहलाता है, ये डिफ्यूजन कहलाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, हीटिंग पे क्या होता है, डिफ्यूज़न जो है, ये इंटरमिक्सिंग जो है जो अपने आप हो रही थी, अगर ये हीट हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी रीजन से तो ये काफ़ी तेज़ होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, टेम्परेचर के, और अब ये काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या हो गया कि डिफ्यूज़न भी तेज़ी से बढ़ गया, यानी कि डिफ्यूज़न जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया।
आप ये समझ सकते हैं। अब तीसरा करेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी नंबर 1.6 देखेंगे। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1.6 में दिखा रहा है ये हमें एक डायग्राम। यहाँ पे ये लड़कियां एक दूसरे से काफ़ी हद तक हाथ में हाथ कहना चाहिए गूंथ करके और खड़ी हुई है। तो ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच में, जो ताकत है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इनको अलग करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1.7। इसमें क्या कह रहा है कि हमने आयरन नेल ली है, हमने चौक का एक पीस लिया और साथ ही साथ रबर का एक बैंड लिया है। अब हम क्या करते हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं हैमरिंग से, यानी कि चोट मार करके हथौड़े से। लोहा और चौक तोड़ा जा सकता है, या क्या कर सकते हैं हम कटिंग कर सकते हैं, या फिर उनको खींच करके तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे भी करके हमने फोर्स अप्लाई किया और उनको तोड़ने की कोशिश की। इन विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज, इन तीनों सब्सटेंसेज में अब आप क्या देखते हैं कि इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली आयरन के जो पार्टिकल्स हैं आयरन नेल में, वो काफ़ी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखने, एक्टिविटी नंबर 1.8। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हम ये हैं कि हमने एक नल लिया, उसको हमने ओपन किया, खोल लिया। अब हम जो उसकी स्ट्रीम है उसको फिंगर से अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। उसकी धाराओं को हम अलग अलग कर सकते हैं। उसकी धार, जो मोटी धार आ रही थी आपको अब तक, उसको हम 2-3 हिस्सों में फिंगर्स डाल करके बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ना बांटे, ना फिंगर उसमें करें, तो वो सीधे एक ही धारा में बह रहा है। तो इन तीनों एक्टिविटीज से 1.6 से 1.7 से 1.8 से आप किस कंक्लूजन में पहुंचते हो, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। के पार्टिकल्स ऑफ मैटर में फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। एक साथ रखता है इन सारे पार्टिकल्स को ये फोर्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर में ये फोर्स जो है वेरी करती है। जैसे आपने देखा कि नेल के केस में, नेल का आयरन का जो नेल है उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैमर से वो जाकर के कहीं बहुत ज़्यादा हम मारेंगे तब वो टूटेगा बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स में। लेकिन हम दूसरी तरफ और किसी चौक के टुकड़े को लें तो वो बहुत आसानी से टूट रहा है, यानी कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। पानी के केस में कंपेरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वहाँ पे भी उतनी नहीं है जितनी आयरन में, कम है आयरन से वहाँ पे भी, क्योंकि उसकी धाराओं को भी हम आसानी से 2-3-4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसी पेज पे। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन कौन से मैटर हैं। तो आप जानते हो कि चेयर तो मैटर है, एयर भी मैटर है, लेकिन लव नहीं है, स्मेल, स्मेल भी नहीं है, हेट ये भी नहीं है, ऑलमंड बिल्कुल मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ये मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के लिए आप रीजन बताइए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो गर्म खाना है उसकी खुशबू हम तक आसानी से पहुंच जाती है, बहुत दूर बैठे हुए हैं जबकि हम। लेकिन अगर हमें ठंडे पानी से खुशबू लेनी है तो हमें उसके बहुत करीब जाना होता है। रीजन ये है, हमने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, खाने को गर्म करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स उसके बहुत तेज़ी से मूव करते हुए दूर तक पहुंच जाएंगे, वहाँ जहाँ हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो दूर तक हमें खुशबू पहुंच जाती है। जबकि ठंडे पानी, ठंडे खाने में टेम्परेचर बहुत कम होता है और उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है, नतीजतन वो दूर तक नहीं पहुँच पाते और हमें खुशबू नहीं मिल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। एक डाइवर, एक जो तैराक होता है जो डाइव लगाता है पानी के अंदर, इन ए स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में क्या करता है, वाटर को कट डाउन कर सकता, कट थ्रू कर सकता है, यानी कि अपने हाथ डाल करके वाटर को हटा सकता है। तो आखिर ये किस क्वालिटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसको हाथ से हटाया ना जा सके, ठीक है। यानी कि वो आयरन के मुकाबले कम है, लेकिन एयर के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे अगर हम कट करते हैं लगातार तो ज़्यादा देर हम नहीं कर सकते, हम आसानी से थक जाएंगे थोड़ी देर बाद। हवा के मुकाबले, हवा को हम जितना चाहे कट कर लें, बहुत देर बाद हम जा करके थकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको पता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब आगे से कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ 3 या 4 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को A to Z कुछ भी ना छोड़ते हुए हम कंप्लीट करेंगे। XYZ सारे सवाल भी और सारा स्टडी मटेरियल भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।